प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहली बात है कि हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था होता क्या है या अर्थव्यवस्था से हम क्या समझते हैं। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक प्रकार का ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को संचालित करते हैं। बच्चों, अर्थव्यवस्था है और जीव है, तो जीव को अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है और ये जीव अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस भी प्रकार के गतिविधि को संचालित करते हैं, वे सभी गतिविधि जिसके अंतर्गत संचालित करते हैं वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्रकार भी हैं जिसको हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार के विषय में जानेंगे। बच्चों, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। बच्चों, अर्थव्यवस्था के इन तीनों प्रकारों को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है उसके विषय में जानेंगे। बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के संपूर्ण साधनों के स्वामी कोई निजी व्यक्ति होते हैं। बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना होता है। इसीलिए क्योंकि इसके अंतर्गत या इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के स्वामी खुद निजी व्यक्ति हैं, वे उत्पादन के खुद स्वामी हैं, तो उनका अपना मनमाना चलता है। बच्चों, उनका मुख्य उद्देश्य ही अत्यधिक लाभ अर्जित करना होता है। बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान जैसे देशों में पाई जाती है। अब बच्चों, हम लोग चर्चा करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के विषय।